नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मीन लग्न के 12वें भाव में सूर्य का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी मीन लग्न है, और यदि आपकी मीन लग्न है तो ये सूर्य का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य आपके लिए क्या फल देंगे। मीन लग्न के 12वें भाव में सूर्य का क्या फल होगा, आइए जान लेते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न में सूर्य प्रथम भाव में ही बैठे हों तो ऐसा जातक चतुर और चालाक होगा, जातक सत्यवादी होगा, जातक मुंह पर बोलने वाला होगा, जातक अधिकारी हो सकता है, जातक आत्मविश्वास से भरा रहेगा। परंतु यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकते हैं। जातक अपने जीवन काल में यदि कर्ज लेगा तो कर्ज से लाभ कमाएगा, परंतु यदि कर्ज देगा यानी कि किसी को पैसे देगा तो उसके पैसे लौटेंगे नहीं, अथवा लौटेंगे तो संबंध खराब हो जाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जातक को शत्रुओं से भी परेशान रखेंगे। यदि यहाँ पर सूर्य पीड़ित हो जाएं यानी कि राहु के साथ में हो या शनि से दृष्ट हो जाएं तो ऐसी अवस्था में जातक अपने शत्रुओं से ज़्यादा परेशान होगा और जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बनी रहेंगी। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न में सूर्य दूसरे भाव में बैठे हों तो यहाँ पर सूर्य उच्च के हैं, अतः जातक धनवान होगा, जातक प्रबल शत्रुहंता होगा, जातक की वाणी प्रखर होगी और जातक अपने परिवार में विशेष व्यक्ति बना रहेगा। जातक अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा। और यहाँ पर यदि सूर्य बैठे हैं तो ऐसी अवस्था में भी जातक यदि किसी को कर्ज देगा तो नुकसान झेलेगा। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जातक को बुद्धिमान बनाएंगे। यदि यहाँ पर सूर्य बैठे हैं और सूर्य पीड़ित हो जाएं यानी कि राहु के साथ में हो या शनि से दृष्ट हो जाएं और कुंडली में कोई शुभग्रह बलवान ना हो तो ऐसी अवस्था में जातक अपने गलत कार्यों से अपनी पैतृक संपत्ति को नुकसान पहुंचा लेगा। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न में सूर्य तीसरे भाव में बैठे हों तो जातक पराक्रमी होगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक शत्रुहंता होगा, जातक मेहनती होगा। परंतु यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य पीड़ित हो जाएं यानी कि राहु के साथ में हो या शनि से दृष्ट हो जाएं तो ऐसी अवस्था में जातक के विरोधी बड़ी मात्रा में होते हैं और जातक अपने विरोधियों से परेशान रहता है। जातक के छोटे भाई बहनों से भी जातक की कलह होती है। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न में सूर्य चौथे भाव में बैठे हों तो जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक कर्ज लेकर के और अचल संपत्ति को बढ़ाएगा और सुख में भी रहेगा। जातक की नौकरी आदि की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। परंतु यदि यहाँ पर सूर्य पीड़ित हो जाएं यानी कि राहु के साथ में हो या शनि से दृष्ट हो जाएं तो ऐसी अवस्था में जातक डरने वाला होगा। जातक कोई भी समस्या देख करके जल्दी घबरा जाएगा और जातक को हृदय रोग, ब्लड प्रेशर आदि रोग भी हो सकते हैं। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न में सूर्य पांचवें भाव में बैठे हों तो यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जातक की शिक्षा बहुत अच्छी कराएंगे। जातक बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाला होगा, जातक बुद्धिमान और ज्ञानी होगा, जातक के आय के रास्ते भी बहुत अच्छे बनेंगे क्योंकि यहाँ पर बैठ कर के सूर्य लाभ भाव को देखेंगे तो जातक की आय हमेशा बनी रहेगी और जातक के पास में आय अच्छी रास्ते से आएगी। परंतु यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य पीड़ित हो जाएं यानी कि राहु के साथ में हो या शनि से दृष्ट हो जाएं तो ऐसी अवस्था में जातक के पास में पैसे आएंगे और आते आते रुक जाएंगे। कभी कभी कोई बड़ा अमाउंट आने वाला होगा और जातक के पास में आ नहीं पाएगा, केवल आते हुए दिखेगा। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य संतान में भी देरी कराएंगे। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न में सूर्य छठे भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक प्रबल शत्रुहंता होगा। जातक के शत्रु उससे डरने वाले होंगे। जातक राजनीतिज्ञ होगा, जातक राजनीति में सरकार से बड़ा लाभ कमाएगा और जातक राजनीति में वरिष्ठ पद प्राप्त करेगा। ऐसे लोग यदि यहाँ पर सूर्य बैठे हैं तो ऐसे लोग ब्याज पर पैसा दे करके भी बड़ा लाभ कमाते हैं। खैर, ब्याज पर देना पैसा गलत होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यदि सूर्य बैठे हैं तो आप ब्याज पर पैसा दे करके बड़ी मात्रा में धन कमा सकते हैं। जातक कर्ज लेगा अथवा देगा, दोनों से ही लाभ कमाएगा, जातक को नुकसान नहीं होगा। आइए सातवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न में सूर्य सातवें भाव में बैठे हों तो यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जातक को व्यापार में परेशानी दे सकते हैं। जातक चंचल बुद्धि का होगा, जातक एक समय में ही बहुत सारी बातों को सोचने वाला होगा और एक बात पर स्थिर नहीं हो पाएगा। जातक का जीवन साथी व्यापारिक बुद्धि वाला होगा। परंतु यदि यहाँ पर सूर्य पीड़ित हो जाएं यानी कि राहु के साथ में हो या शनि से दृष्ट हो जाएं तो ऐसी अवस्था में जातक को अपने वैवाहिक जीवन में भी समस्या होती है।
जातक को नौकरी आदि में प्रमोशन में समस्या होती है, प्रोन्नति में उसके साथ मतभेद हो सकता है और जातक का समाज में भी सम्मान थोड़ा कम होता है। परंतु यदि पीड़ित हो तब, यदि सूर्य पीड़ित नहीं है तो ऐसी अवस्था में जातक बुद्धिमान होगा, अच्छा रहेगा। आइए 8वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न में सूर्य 8वें भाव में बैठे हों तो यहाँ पर सूर्य नीच के हैं, अतः षष्ठेश होकर के सूर्य अष्टम भाव में आए हैं, तो यहाँ पर सूर्य सरल नामक विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अतः यहाँ पर सूर्य यदि 10 अंश से कम ना हो, 10 अंश से ऊपर हो, तो ऐसी अवस्था में जातक को जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से बड़ा लाभ होगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से जातक आकस्मिक धन लाभ करेगा, जातक चतुर और चालाक होगा, बुद्धिमान होगा। परंतु यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य पीड़ित हो जाएं, यानी कि राहु के साथ में हो या शनि से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में जातक को आकस्मिक नुकसान भी होगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में गलत कामों में अचानक से उसको नुकसान हो जाएगा। जातक के ऊपर झूठा कलंक लग सकता है, जातक के अपने पिता के साथ में मतभेद होंगे, जातक का समाज में सम्मान भी कम हो सकता है। परंतु यदि सूर्य पीड़ित हो तब, यदि सूर्य पीड़ित नहीं है तो ऐसी अवस्था में जातक जबरदस्त लाभ कमाएगा, बड़ी मात्रा में लाभ कमाएगा। आइए 9वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न में सूर्य 9वें भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक भाग्यवान होगा, जातक पराक्रमी होगा, जातक के भाग्य से जातक के सब काम बन जाएंगे। परंतु यदि यहाँ पर सूर्य पीड़ित हों, यानी कि राहु के साथ में हो या शनि से दृष्ट हो, तो भी जातक के भाग्य को कमजोर नहीं करेंगे, परंतु जातक के काम थोड़ी देर से बनेंगे। आइए 10वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न में सूर्य 10वें भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक कर्मवान होगा, जातक मेहनती होगा, जातक खूब मेहनत करेगा, जातक उच्चाधिकारी हो सकता है, कोई वरिष्ठ अधिकारी हो सकता है, जातक राजनीति से, सरकार से लाभ कमाएगा। परंतु यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य पीड़ित हो जाएं, यानी कि राहु के साथ में हो या शनि से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में जातक के कार्यों में तो वृद्धि होती रहेगी, जातक के कार्यों में कोई समस्या नहीं आएगी, परंतु जातक के अपने पिता के साथ में मतभेद होंगे और जातक के कार्य क्षेत्र में भी मतभेद होगा। यदि यहाँ पर सूर्य गुरु के साथ में आ जाएं और भी अच्छा है। आइए 11वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न में सूर्य 11वें भाव में बैठे हों तो ऐसे जातक को हमेशा लाभ होता रहता है, जातक आजीवन लाभ कमाता है। और यदि यहाँ पर आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं तो आप आजीवन कर्ज में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जातक कर्ज से नुकसान नहीं, बल्कि जातक कर्ज से ही लाभ कमाता है। जातक पैसे लेकर के और बहुत बड़ी मात्रा में धन कमाता है। जातक कोई भी काम नया शुरू करे, पहले पैसे ले ले उधार, फिर काम शुरू करे तो उसका काम भी बढ़िया बनेगा। जातक कर्ज से लाभ कमाएगा, जातक कर्ज ले करके और दे करके दोनों मात्रा में लाभ कमाएगा। परंतु जातक यदि कर्ज देगा तो उसको नुकसान होगा, जातक यदि किसी को पैसे देगा उसके पैसे लौटेंगे नहीं, फंस जाएंगे। परंतु यदि कर्ज लेगा तो बड़ी मात्रा में लाभ कमाएगा। परंतु यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य पीड़ित हो जाएं, यानी कि राहु के साथ में हो या शनि से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में जातक पैसे देगा, पैसे दे करके फंस जाएगा। पैसे लेगा तो नहीं फंसेगा, लेकिन देगा तो फंस जाएगा। और यदि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य पीड़ित हों तो ऐसी अवस्था में जातक के पास में कभी कभी बड़ी मात्रा में पैसे आने वाले होंगे और वो रुक जाएंगे, उससे जातक को मानसिक परेशानी होगी। यदि यहाँ पर आपके कुंडली में सूर्य बैठे हैं तो निश्चिंत होकर के कर्ज लीजिए, कर्ज दीजिए मत, देने में 1000 बार सोचिए। आइए 12वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि मीन लग्न में सूर्य 12वें भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक मेहनती होगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक किसी ना किसी तरह से अपना लाभ कर लेगा, जातक समाज में सम्मानित होगा, जातक का समाज में सम्मान बढ़ेगा, जातक के पास में पैसे बड़ी मात्रा में आएंगे, परंतु बड़ी मात्रा में खर्च भी होंगे। यहाँ पर यदि सूर्य पीड़ित हो जाएं, यानी कि राहु के साथ में हो या शनि से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, जातक को नेत्र विकार हो सकता है, जातक आलसी होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि मीन लग्न में सूर्य कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।